यहाँ पर वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उस विद्यार्थी के तरह आप लोग भी पूछ लीजिए, ठीक है। तो बोले हैं कि वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार, क्या बोले हैं, संख्या के दशमलव। चलिए यहाँ तक ले आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या लिखे हैं, वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार बोले यानी दशमलव का जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे बाबू, दशमलव का। तो सबसे पहले बोले हैं कि आप लोग यहाँ को कोई भी नंबर दे दिया जाए उसको क्या करना है बाबू, भाग करेंगे। और भाग करने के बाद अगर मान लीजिए कि उसके बारे में शेषफल कभी शून्य होता है, कभी शून्य नहीं होता है, यानी रिमाइंडर का नाम सुने ना शेषफल। तो आप लोग कभी सुने होंगे अरे बाबू इसका शेषफल तो 0 आ रहा है, एकदम पूरा पूरा कट गया, नहीं बोलते हैं। आप कौन कौन कहते हैं कि ना एक तो शेष बच रहा है, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। उसी तरह से इसका डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आप लोग की एक ले लिए कोई परिमेय संख्या, या आप लोग की मान लीजिए कि यहाँ पर 1/2 1/2 परिमेय संख्या है ना। जब परिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या है, बाबू बोले हैं कि जब एक परिमेय संख्या 1/2 है तो क्या वास्तविक संख्या है कि नहीं है, यस या नो बोलिए, वास्तविक संख्या है ना। तो वही बोले हैं कि बाबू ये का है 1/2 जो है ये आप लोग का है परिमेय संख्या है, तो जाहिर से बात है कि वास्तविक संख्या होगा। तो हम क्या लिखे हैं ऊपर में, वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार करें तो पहले देखिए पहला स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है। चलिए जो भी होगा पहला स्थिति देखते हैं, ठीक है। पहला स्थिति बोलता है कि बाबू अगर मान लीजिए कि जिसका बाबू आप लोग के भाग कर रहे हैं और जिसमें भाग कर रहे हैं, भाग करने के बाद जो भी बोल रहे हैं ध्यान सुनिएगा, माने भाग करने के बाद बोले अगर रिमाइंडर, क्या बोल रहे हैं, रिमाइंडर, यानी आप लोग के शेषफल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शेषफल अगर शून्य आ जाए, क्या आ जाए बाबू, शून्य आ जाए, तो आप लोग समझिए कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, नहीं समझे, क्या बोले हैं, बोले हैं कि बाबू जब हम भागा करते हैं या भागा देते हैं तब भागा देने के बाद आप लोग के लास्ट में शेषफल नीचे बैठा रहता है, या शेषफल जब 0 आ जाए या आप लोग के भाषा में काट कुट आ जाए तब मान लीजिए कि वो पूरा पूरा कट गया ना जी। तो जब भाग करने के बाद जब पूरा पूरा कट जाए और रिमाइंडर 0 बच जाए यानी शून्य बच जाए, तो उस कंडीशन में आप लोग उसको क्या बोलेंगे बाबू, उस प्रसार को क्या बोलेंगे, उस दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे बाबू, शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे बाबू, शांत दशमलव प्रसार। यहाँ पर दशमलव का बात किया है तो इस बताइए कि क्वेश्चन में खाली दशमलव का जिक्र होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए तो वही बोला है कि बाबू शांत दशमलव प्रसार, यानी भाग करने पर पूरा पूरा कट जाए या रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। विश्वास नहीं है, आप बताइए कि यहाँ पर 1/2 है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, 1/2 है, ये बाबू इसको पहले भाग करेंगे बाद में। पहला स्थिति समझ में आया कि नहीं है, पहला स्थिति क्या बोले हैं कि बाबू जिसका शेषफल अगर शून्य आ जाता है, माने कि हम भाग कर रहे हैं और उसका शेषफल शून्य आ जाता है, तो बाबू कहा जाएगा शांत दशमलव प्रसार। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। कोई दिक्कत है, चलिए अब दूसरा का स्थिति क्या बोलता है, फर्स्ट स्थिति था, कौन सा था, अब दूसरा स्थिति क्या बोलता है, दूसरा स्थिति बोलता है कि बाबू जो दूसरा स्थिति बोलता है, एक इस स्थिति में बोला जाता है कि बाबू जब भाग करते हैं तो शेषफल शून्य नहीं बचता है। क्या बोले हैं, शेषफल शून्य नहीं बचता है और उसको बोला जाता है अनवसानी आवर्ती। क्या बोला जाता है, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। और उसको बोलते हैं बाबू, यहाँ पर देखिए जो होता है जिसका रिमाइंडर का बोले हैं बाबू शून्य नहीं होता है, यानी कुछ न कुछ उसका रिमाइंडर यानी शेषफल बच जाता है, तो उससे क्या कहते हैं बाबू, अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ठीक है। तो अब बताइएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, आप बताइएगा कि यहाँ पर जो 1/2 लिखे हैं तो कौन सा कैटेगरी में आएगा। ये बताइए कि शांत दशमलव प्रसार इसका होगा, ये बताइए कि अनवसानी दशमलव प्रसार होगा। नहीं समझे बाबू, जो पूरा पूरा कट जाए उसको बाबू जानते हैं उसमें किस में रखते हैं, शांत दशमलव प्रसार में रखते हैं। जो पूरा पूरा न कटे यानी भाग करने के बाद आप लोग के शेषफल बच जाए तो उसे अनवसानी क्या बोलते हैं बाबू, आवर्ती बोलते हैं, अनवसानी
आवर्ती। देखिएगा थोड़ा सा इधर उधर हिंदी हो सकता है। क्या बोले हैं? अनुसानी। सही लिखे है, देखो तो किताब में और वो ना रहेगा कि वो रहेगा यहाँ पर अनव। तो लिखे तो सही थे, ऐसे नहीं लिखे थे तो बोल रहे थे कि इधर उधर। आप लोग भी ना ऐसा गड़बड़ सब बोलते हैं। आप बताइए कि ये सब क्या कहेंगे? ये कहेगा कि सब विद्यार्थी उनका बुड़बक है, बकलोल है, लड़का है बकलोली है। ठीक नहीं नहीं, आप लोग बकलोली नहीं, आप लोग बहुत ग्रेट हैं। क्योंकि बाबू सबका शिकायत कर दो, लेकिन लड़की का शिकायत मत करो, ठीक है? ना तो आएगी मुँह में नोच लेगी। चलिए, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। चलिए इधर अब देखिए क्या बोले हैं? अनुसानी आवर्ती। क्या बोले हैं? अनुसानी आवर्ती। और यहाँ को बोले हैं कि वो शांत दशमलव प्रसार, यानी जिसका शेष पर यानी रिमाइंडर 0 बचे, यानी पूरा कट जाए उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब बाबू जिसका बाबू आप लोग पूरा न कटे उन्हें अनुसानी आवर्ती बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए ठीक है, क्लियर है तो आगे चलते हैं। हम उदाहरण न दे रहे थे जी, आज तुम लोग एकदम टॉपिक चेंज कर दिया। देखो इधर 1/2 क्या बोले बाबू? तो बताए कि 1/2 बताए कि कौन कौन विद्यार्थी बताएंगे कि शांत दशमलव प्रसार होगा कि अनुसानी आवर्ती होगा? क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार। हम बोले कौन कौन है, तो सब एक साथ बोल रहे हैं। हाथ उठाइए, सबको बोलिए दिया आपका। अब देखिए बोले हैं कि 1/2 क्या बोले हैं? तो शांत दशमलव प्रसार है। अब कैसे जानेंगे कि शांत दशमलव प्रसार है? तो क्या एक ही उपाय ना है, भागा करेंगे। देखिए 1/2 लिखा है तो 1 में क्या करेंगे बाबू? 2 से भाग करेंगे। कितना से करेंगे? तो बताओ कि 1 2 का पढ़ा में 1 है ना जी? अरे 2 1 जा 1 होता है। हमारा 2 एकम 2 होता है ना? 2 एकम 2 नहीं होता है? तो सोच रहा है कि हमेशा हम गलत है बोलेंगे। अरे बाबू कहेंगे इधर देखो, हम बोले हैं कि बाबू यहाँ पर जो है 1/2 में आप लोग 1 में भाग करें 2 से, तो बाबू यहाँ पर ना जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? और बड़ा करेंगे ना, 1 से क्या करेंगे? और बड़ा करेंगे। क्या करेंगे? और बड़ा करेंगे। अब कहेगा कि सर भागा सिखा देते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें कौन है बकलोल। ठीक है, तो बताइए दशमलव बैठा है तो दशमलव से पहले एक 0 बैठा देते हैं, तो इससे इनका शोभा बढ़ जाए। ठीक है, शोभा में समझते हैं ना, खूबसूरती, इनका खूबसूरती बढ़ जाए। तो खूबसूरती बढ़ा दिए, ठीक है, और दशमलव दे दिए। अब मत सोच रहे कि 0 लिखे तो एगो 0 लिखे, ना 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 ना, ये दशमलव से पहले 0 का कोनो वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू, ये हो गया, कितना हो गया? 10 हो गया। दशमलव के जगह पर क्या है? 0 लाया है ना? तब बताइए कि 10 हो गया। तब बताइए कि 2 के टेबल में या 2 के पहाड़ा में 10 है। 2 5 जा 10, यानी 2 5 10। क्या बोलेंगे? 10। कोई दिक्कत है? कट गया ना बाबू? यानी क्या रिमाइंडर आप लोग घटाएंगे तो बाबू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताइए क्या रिमाइंडर यानी आर आप लोग कितना आ गया? 0 आ गया कि नहीं आ गया? 0 आया कि नहीं आया? आप बताइए जब 0 आता है, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो उसे कौन सा दशमलव प्रसार कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। समझ रहे हैं ना? इस शांत हो गई बाबू। शांत का मतलब समझ रहे हैं? ये आप लोग एकदम क्या है? शांत है, चुपचाप है। हाय क्या है? रो क्या कल आप लोग के क्या है? शांत नहीं है। ठीक है, अनुसानी आवर्ती का है, शांत नहीं रहता है। ठीक है, ये बाबू आप लोग क्या हो गया? अनुसानी आवर्ती। ठीक है, अब बताइएगा कि आप लोग बताइए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं 1/3। क्या बोले हैं? यानी 1/3 बोल रहे। क्या बोल रहे हैं बाबू? तब बताइए 1/3 क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या शांत दशमलव प्रसार होगा? क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार। कैसे बोल दे? चाहे बोल दे अनुसानी आवर्ती, कैसे होगा बाबू? अनुसानी आवर्ती बोलिए। ठीक है, क्या बोले हैं बाबू? आप लोग भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले हैं कि बाबू अनुसानी आवर्ती। क्या बोले हैं? अनुसानी आवर्ती। तो बताइए कि अनुसानी आवर्ती के कैटेगरी में रखेंगे कि शांत दशमलव प्रसार के कैटेगरी में रखेंगे? अनुसानी आवर्ती के कैटेगरी में रखेंगे। कौन है? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है बाबू? नहीं दिक्कत है तो देखो कैसे रखेंगे। हम तो अभी भागा करके देखेंगे। अब तुम लोग पर विश्वास नहीं करेंगे, क्या तुम लोग गलती से ही बोलता है। काहे कि उस समय का लिखवा रहा था, का यानी का बोल नहीं रहे हैं, का अलग बोल रहे हैं। ठीक है, 1/3 तो 1 से क्या करेंगे? 1 में भाग करेंगे 3 से। तो बताएगा दशमलव बैठाएंगे ना बाबू? हाँ, ध्यान है ना मेरे पर? मेरे पर नहीं देना है, बुगा बताएंगे। बोर्ड पर ध्यान देना है। हमारे को देख के क्या करेगा?
ऐसा ही समझ रहा, आप नहीं कहेंगे, ठीक है। अब देखो 3 3 कितना हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। तो बताइए कि यहाँ पर 1 हो गया, अब फिर 3 3 कितना हो जाएगा, 9। ये बाबू आप लोग के बढ़ते जा रहा है ना जी। हाँ, फिर आ गया 1, आ गया कि नहीं आ गया, फिर 9 होगा, फिर 1, ये ऐसा ही जा रहा है। ये शांत है जी, ये शांत है, ये लग रहा है कि अशांत टाइप का है ना जी, इसलिए किसके अनवसानी आवर्ती बोल देंगे। क्या बोलेंगे, अनवसानी। यानी का रिमाइंडर 0 बच रहा है, यहाँ बच रहा है जी रिमाइंडर। यहाँ पर देखो 1 बच रहा है। क्या बच रहा है, 1। रिमाइंडर मतलब समझते हैं क्या आता है, भागफल ना, अच्छे शेषफल होता है। तो आप लोग का तो ध्यान है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है, देखिए अब ये लगा है कि आप लोग जागे हैं, ठीक है, मतलब पहले जो ठीक है, सुना नहीं है आप लोग का, नहीं समझ में आएगा हमसे पूछ लीजिएगा। अब बताए कि दोनों समझ में आया कि नहीं आया, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आप लोग के आगे, आप लोग के अगर पूरा दे देगा तो कहाँ कहाँ आप लोग भागा करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको बता रहे हैं आप लोग को यहाँ, और आप लोग के 10 मिनट टाइम है, ठीक है, बता देते उसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, चलिए आप लोग का 10 मिनट का बता दें कि थोड़ा सा देख लीजिए। आप हो जाएंगे स्कूल, जाइए।